नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं मौजूद हूँ अभी केटीएस अस्पताल में। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं। आइए जानते हैं क्या समस्या है। क्या बताएंगे भाऊ, क्या समस्या है, क्यों यहाँ पे खड़े हो और क्या समस्या है आपकी? जी हाँ, हमारी समस्या ये है, हमारी चाचा की जो लड़की है, हमारी सिस्टर, इसे कड़बंदा निवास यहाँ पर सुशील कापसे के यहाँ इनके साथ में रिश्ता हुआ आज से 15 साल पहले। जो हमारी सिस्टर है उसके साथ में आए दिन प्रताड़ित किया जाता था उसको, और प्रताड़ित करने के साथ साथ उसको बहुत मारा जाता था। अब उसके साथ में इतने दिनों के बाद में उसके साथ में बच्चे नहीं हुए, उसका ताना देकर उसको बहुत गाली गलौज करता था। अब हमें ऐसा पता चलता था कि भाई उसको कुछ पैसे वैसे की भी जो बातें रहती है उसके लिए भी मारता है, ऐसा हमने उनसे सुना था अपने सिस्टर से। अभी ये 15 दिन पहले भी मारी करके वो कल हमको बता रही थी। मेरे साथ में कल शाम को 2-4 बार फ़ोन करी उसने और अपनी जो तकलीफ़ें बताई, तो हमको आने के लिए वहाँ पर कही। हमने बोले कि हम कल आएंगे और कल आपको लेके जाएंगे। ऐसा करते करते उसने अपने घर का उसके माध्यम से सुना कि उसने अपने घर का पूरा सामान लेकर उसको कहीं बाहर लेके जा रहा था। वो नहीं गई और घर में रही। रात के 10 बजे भी मेरे साथ में बात हुई। उसके बावजूद भी उसके बातों पर से मुझे ऐसा लगा कि वो वहाँ पर फ़िलहाल तो सुरक्षित थी। हमने जब कल आने की बात करें तो वो बोले ठीक है कल आओ और मुझे लेके चले जाओ, ऐसा करके। और बाद में फिर हम सुबह 10, 11, 12 बजे यानी 12 बजे के दरमियान हमको वहाँ से किसी दूसरे से पता चला कि उसकी लाश वो कुएँ में है। और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको उसके पूरे फैमिली ने, उनके ससुर है या तिलक चंद वो कापसे है, उस दीपक कापसे है, उसकी मिसेज दीपक कापसे की, और उनके यहाँ जो उनके गांव में उनका बहनोई है जो पुलिस पाटिल है, उसकी जो बहन है, ये कुल मिलाकर के उनके पूरे रिश्तेदार मिलकर उसको रात में मारा है, हत्या की है और उसको कुएं में डाल दिए। और आज हम जब गए तो थाने में जाने के बाद में हमारी वहाँ पे पहले तो थानेदार ने FIR नहीं लिया, और हमको उनके माध्यम से भी हम जब रिपोर्ट देने गए तो उसको पहले से ही उनको मालूम था या क्या तो पता नहीं। हमको वहाँ से स्पॉट पर लेके गए और वहाँ पर भी वो आनाकानी कर रहे थे। आरोपी हमारे सामने वो थाने में आए और उसको वो थानेदार ने ऐसा पकड़ के उनको अंदर लेके गया। ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारी सिस्टर को जो मारा गया है, वहाँ के कानून और वो थाने के भी लोग वहाँ पे आने मिली भगत है। और हमको मैं खुद जब थानेदार से बात करी तो वहाँ पर हमने बोले कि मीडिया के लोगों को आने दीजिए, हमको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है क्या हुआ, और ऐसी लाश नहीं रहती कूदने वाली या आत्महत्या करने वाली। थानेदार ने मुझ पर रोप जमाया और हमारे काम में अड़थड़ा डालता है करके ऐसा बोले इसको लेके जाओ, यहाँ से निकाल दे, उसके बाद में हम काम करेंगे, ऐसा कुछ तो भी उन्होंने बोला। FIR दर्ज नहीं हुई, हमारी FIR दर्ज भी नहीं करा। और उनकी जो मिली भगत के कारण हमें ऐसा लगता है कि इस केस की इस यहाँ के पूरे जो नेता लोग हैं, MLA है, SP, DYSP और कलेक्टर मैडम से जो भी हमने फ़ोन से भी बात करे, उन्होंने सपोर्ट किया है। तो उनसे मेरी विनती है कि उस पूरे फैमिली को बिल्कुल जो सजाएं लगती है हत्या की, वो सजाएं लगाकर उनको जेल में डाला जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर जी, उनके भाई भी हमारे साथ में, उनसे भाई से भी जानकारी लेना चाहिए। क्या बताएंगे भाऊ, आपकी सिस्टर को वहाँ पे शादी होके दिए थे, रीति रिवाज के साथ शादी हुई है और उसके बाद में ये आज हादसा या जो भी षड्यंत्र किया गया है, क्या बताएंगे? मैं क्या बोल रहा था सर, 10 से 12 साल पहले इन लोगों की शादी हुई थी। कोई इनके बीच में बच्चों को लेके हमेशा डिस्टर्ब रहते थे। वो चाहते थे कि मैं दूसरी शादी करूं, पर कहीं ना कहीं इनके रहने से इस बात में उनको तकलीफ़ थी। उसके 10-12 सालों से ये सब हमेशा चलते रहता था। हमेशा जब भी झगड़े होते थे ये खुद अपने कपड़े पकड़ के 8-15 दिन के लिए बाहर रहते था। इसके पहले दिवाली के 15 दिन पहले वो खुद बाहर था। ये फिर दिवाली के दिन आया, वो 4-5 दिन से घर पे था वो। हाँ, इस बीच कल जैसे बात हुई, मैंने खुद ने कॉल किया तो बोले कुछ बात को लेके वो टांटी पर चल रहा था। मैंने बोला देखो तुम समझ के निर्णय लो, कहाँ जाना। वो बोले, मेरा ससुरा ऐसा बोलता है, बोले इसको 5,000 रुपये दिया, बर्तन ले और पूरा सामान पैक करके गोंदिया जा रहा है। तो वो गोंदिया चल बोल रहा था। बोले मैंने बोला मैं नहीं जाती उसके साथ। बाहर जाने पे वो और भी कुछ किसी प्रकार के गलत ब्लेम लगा के मेरे को प्रताड़ित कर सकता है कि मैं घर पे हूँ। बोला देखो तुम समझ के निर्णय जो भी हो, हाँ कहाँ जाना है क्या करना है वो समझ के निर्णय लो। इस बीच मेरे को नहीं बोले तुम आओ गई के,
मेरे को नहीं बोले, बोला ऐसा भी रहेगा तो मैं आने तैयार हूँ, आप आ सकते हो। तो उसके उस बीच इनके बीच में हमेशा बच्चों को लेके बोले, ससुरा ऐसा बोलता है, बोले कि मेरे को भी 2 घरवाली हुई तो मैं भी 2 घरवाली अपने लड़की के लिए बना सकता हूँ। ऐसे ससुराल क्या, और जितने भी पैसे लगते हैं बोले उसने चेक पर सही मार के दे दिया। बोले क्या लगता है अभी जो बॉडी मिली है कुएं में, तो लगता है कि हत्या होंगी, उन्होंने प्रताड़ित किए, मारे होंगे, क्या बताने लगे? रात के 10 बजे तक के मेरे भाइयों के कांटेक्ट में थे और रात के पौने 11 बजे, पौने 3 बजे मेरे भाई के नंबर पे फ़ोन आया और आप आओ गई के लेने के लिए। आज आने की बात थी, आज हम जाने वाले थे। इस बीच उन लोगों ने ऐसा प्लान बनाए होंगे और इतना अत्याचार और अन्याय किए होंगे उस पर कि एक तो उसको खुद ले जाके कुएं में ढकेल दिए होंगे, ये या इतना मजबूर कर दिए होंगे मारपीट करके कि वो खुद जाके गई होंगी। ये 2 प्रकार हो सकते हैं और वो हत्या के पूरे षड्यंत्रकारी है। ये सुशील कापसेकर, उसका मिस्टर भाई दीपक कापसेकर इस षड्यंत्र में मेन हीरो बॉस, ये उसका ससुरा तिलकदास जी कापसेकर, दीपक की मिसेज, और उसका जो वहाँ स्थानीय जो पुलिस पटेल है जो उसका बहनोई है, वो भी उस षड्यंत्र में शामिल है। उसका एक आदमी की गवाही मेरे पास है। दूसरे भाई है, उनको फ़ोन आया था, जानना चाहेंगे, क्या बताएंगे? फ़ोन आपको आया था सिस्टर का, क्या बात हुई थी? सर जैसे उसका फ़ोन आया 2:45 पे, भैया बोले कल मेरे को लेने के लिए आओ, बोले कुछ भी हो जाए, बोले मैं यहाँ पर अभी बोले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे, बोले पूरे परिवार के लोग, बोले और मैं यहाँ पर शायद नहीं रह पाऊँगे, बोले इतने दिन मैंने निकाल दी, बोले कुछ भी सोच समझ के और कुछ भी अपना ये रख के, बोले तो मैंने बोला कल मैं सुबह आ जाता हूँ लेने के लिए, कल आ जाना मेरे साथ में। और जब सुबह हुई 10 बजे मैंने कॉल किया उसको कि आशा मैं आऊँगा करके कॉल किया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। फिर बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ, कुएं में उन्हें डाल दे मार के उनको, ये ऐसा पता चला। क्या कार्रवाई चाहते हो? इसकी FIR दर्ज करोगे और क्या कार्रवाई चाहते हो ऐसे लोगों पे? FIR दर्ज होने के बाद में यही कार्रवाई चाहेंगे कि जो कानून में उनको जो सज़ा होती है एक मर्डर, वो होना चाहिए। किसी की भी माँ बहन इतनी सस्ती नहीं है, अगर नहीं रखना था उन्हें तो ये चीज़ नहीं करना था, बस यही। ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो आगे की क्या भूमिका रहेंगे आप लोगों की? अगर होना चाहिए ये तो रास्ते पे उतरेंगे, अब हो सके तो अभी क्या होता है वो आगे का प्रोसीजर करेंगे, पूरे बावड़ी पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे, पूरे लोगों को अरेस्ट किए नहीं वो देखेंगे, अगर नहीं किए होंगे तो मांग करेंगे और उसके बाद में ऊपर में कार्रवाई करेंगे। CP साहब को, कलेक्टर साहब को फ़ोन करके आगे कार्रवाई करेंगे। ग्राम पंचायत खड़बंदा में एक कुएं में एक लाश मिली है, इनके परिवार से वो बाई थी और 10 से 12 साल पहले शादी हुई थी। इनका कहना ये भी है कि बच्चे नहीं हो रहे थे इसलिए प्रताड़ना कर रहे थे और दहेज के लिए भी काफ़ी प्रताड़ना कर रहे थे। अब देखते हैं PM रिपोर्ट होने के बाद क्या सच सामने आता है और ऐसे जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। और कुछ लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या बताएंगे ये जो हादसा बोलो या जो भी हुआ है इसके पीछे क्या हो सकता है? बिल्कुल सर कैसे वैसे रिश्ते में मेरी माम बहन है और इनका जो चल रहा था कि बीच बीच में झगड़ा होना, मुझे भी कई बार फ़ोन आया तो मैं बोला इनके बीच में क्या वार्तालाप चल रहा है, तो मैं कम से कम 3 बार जाके देख चुका हूँ। इनके बीच में कोई मुद्दा नहीं था सर, इशू सिर्फ एक ऐसे कि बच्चों को लेके था। अब एक्चुअली कैसे कि बच्चों को लेके था और सारा जो घर परिवार है एक ग्रुप में था और इसको फ्रंट में सामने किया जाता था, है ना। तो ये क्या काम करता था, डेली पी के आना, हफ्ते में 4-5 बार मांस मटन खाना, डेली पी के आना और लड़की को मारना पीटना। बहुत उसके ऊपर में अत्याचार अन्याय होते गया। लड़की कैसे बार बार चीज़ें कैसे बताओ, किस को बताओ करके बहुत सारी चीज़ों को छुपाई। हमने यहाँ तक के कहा कि बच्ची बहुत तेरे को तकलीफ होती, इनको तलाक दे दो, फिर भी बच्ची नहीं मानी, बोले यही मुझे ज़िंदगी करना है, क्यों मुझे बोले मेरे बाप का नाम को देखना है। ऐसे हालत में बच्ची ने बहुत सारी चीज़ों को हमसे छुपाई हुई है और बच्ची उसको बर्दाश्त करते गई है। अब एक बात बताइए, किसी घर में किसी भाई को रात के 2:30 बजे 3 बजे फ़ोन आना, इसके पीछे क्या मकसद है? इसके पीछे मकसद है सर उस बच्ची को बहुत रात में मारा गया, बेधाम मारा गया और उसको असहनीय कैसे एक ये तकलीफ हुई, जिसकी वजह से भाई को फ़ोन करके बोली कि भाई मुझे यहाँ से आके लेके जाओ। अब भाई ने बोली कि भाई सारी बातें फ़ोन पे नहीं बताई जा सकती, भाई आके लेके जाएंगे तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा मारपीट किया होगा उसने और उस हालत में उसी दौरान में सुबह तक बच्ची बच नहीं पाई और उसको बर्थडे के दौरान ही उसकी मृत्यु होगी। और उन्होंने क्या काम किया, उसको लाकर कुएं में डाल दिया, उसको आत्महत्या का प्रकरण बना दिया। ऐसे दरिंदे को पूरे परिवार को फांसी होना चाहिए ताकि कोई बहन दोबारा ऐसे प्रताड़ित ना हो और किसी के ऊपर में अन्याय ना हो। हम मांग करेंगे प्रशासन से कि ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए सर, फांसी होना चाहिए, तब तक हमारे आत्मा को शांति नहीं होगी, फांसी होना चाहिए।
इनकी मांग है कि जिनने भी हादसा अगर किया होगा उनको जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे, उनको सजा देने की कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई करती है। बने रही तब तक के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया के संग। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र दिल्लारे, गोंदिया।